हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरद दुबे। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मणिपुर में नई जाति हिंसा के बारे में। अब ये नई जाति हिंसा क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि शायद ये जानकारी होगी आपको कि मणिपुर में वर्तमान समय में राष्ट्रपति शासन चल रहा है। लेकिन वो इसलिए चल रहा है क्योंकि मणिपुर अशांत है, अस्थिर है, और उसके पीछे भी जाति हिंसा ही एक कारण था। फिर यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, नई जाति हिंसा। इसका मतलब जिस जाति हिंसा के कारण पीछे से सारी प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, उसके अलावा कोई नया इशू है जो यहां पर आया है, और इसी इशू के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये इशू रिलेटेड है मार या फिर जोमी, मार और योमी, दो जनजातियों के बीच में। अब मार को कई जगहों पर हमार या मार के रूप में भी बोला जाता है। ये अलग अलग स्थानीय भाषा के तौर पर आप इसको बोल सकते हैं। तो मैं यहां पर महार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि ये जो आज का टॉपिक है, इसको आप जीएस पेपर 3, ठीक है, यूपीएससी के जीएस पेपर 3 आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, इस मुद्दे से जोड़कर देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक इसी चीज को लेकर के अलाइन करते हुए आगे बढ़ेगा। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक खास सूचना यह भी है कि आज संपूर्ण बैच की शुरुआत हो रही है। आज से इस संपूर्ण बैच की शुरुआत हो चुकी है सुबह 8 बजे। तो आज केवल और केवल ओरिएंटेशन क्लास चला है, तो आपका कुछ भी इसमें छूटा नहीं है। आप आसानी से इसे अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा, जो कि यहां लिखा है। और अगर आपको किसी प्रकार से मतलब या तो आप कोड यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसके लिए मुझे virad.dube@studiiq.com इस पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है उसकी सुविधा उपलब्ध करा सकूं। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, बुक्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी, और इसके आगे का जो भी हमारा पढ़ाई होगा मेंस के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए, सारा का सारा खर्चा जो है ये आपका स्टडी IQ उठाएगा। आपको कुछ भी यहाँ पर पे नहीं करना है, कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है। हर हफ्ते मंथली टेस्ट हर महीने जो है मंथली टेस्ट होते हैं। उसमें अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं, जो कि लाना भी चाहिए, अगर आप लाएंगे तो आपको 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। इन तमाम सारे फीचर्स के साथ ये बैच स्टार्ट हो चुका है। विरद लाइव कोड है हमारा। आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे ईमेल ID विरद.दुबे से, विरद.दुबे पर भी अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। चलिए जानते हैं कि पूरा मुद्दा जो है वो क्या है। मुद्दा है मणिपुर के चुराचांदपुर जिले का। ये आपको यहाँ पर मणिपुर दिख रहा है, और मणिपुर में ये जो निचला हिस्सा है ये आपका चुराचांदपुर का इलाका है। यहां पर जाति हिंसा जो है वो भड़क उठी है। अब ये जो जाति हिंसा यहां पर भड़की हुई आपको दिखाई दे रही है, ये जाति हिंसा मणिपुर के चुराचांदपुर इलाके में है। अब देखिए यहां पर हिंसा किनके बीच में है, महार और जोमी के बीच में। लेकिन ये तो अभी है। थोड़ा सा इतिहास में आपको अगर बता दूं तो इतिहास में आपको थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि मणिपुर में पहले अगर आप देखेंगे तो मैतेई समुदाय या कहीं कहीं मैती लिखा रहता है। बोलने के आधार पर इसके अलग अलग पॉइंट्स भी हैं, उच्चारण के आधार पर उसको अलग अलग लिख सकते हो, कोई दिक्कत ऐसी खास नहीं है। तो मैती या मैतेई जो समुदाय है उसके आधार पर ये एक ग्रुप था, और एक ग्रुप जो है आपका कुकी समुदाय का हो गया। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, और कॉन्फ्लिक्ट ये था कि मैतेई जो कि जनजातीय नहीं है समुदाय, ये ठीक है, ये जनजातीय समुदाय चाहता है कि उसको शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जनजाति के अंदर इसको शामिल किया जाए। तो ये अपने आप को अनुसूची में शामिल करवाना चाहते थे, जिसका विरोध कुकी समुदाय ने किया, और ये विरोध हिंसा में इस कदर बढ़ गया 2023 में ये हालत पहुंच गई कि यहां पर बहुत ही ज्यादा मतलब एक दूसरे से शत्रुता हो गई जातीय आधार पर, और काफी सारे लोगों की इसमें जान गई, और बहुत बड़ी मात्रा में लोग यहां से पलायन भी कर गए। तो ये बहुत सारी चीजें हुई। ये पूर्व में चली आ रही स्थिति थी जो कि रुक नहीं रही थी, जिसकी वजह से अशांत अस्थिर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। वहां के सीएम ने पहले त्यागपत्र दिया फरवरी में, और उसके बाद जो है कुछ ही समय पश्चात, कुछ ही दिनों पश्चात वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया। अभी भी वहां पर राष्ट्रपति शासन की स्थिति है।
लेकिन अभी जो रिसेंट की घटना है वो इनकी नहीं है, बल्कि म्हार और जोमी समुदाय की है। अब हुआ क्या कि इसमें भी हिंसक झड़प हो गई और उस हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, जिनका नाम है लाल रोपोई पखुमाते, जो कि 53 साल के बताए जाते हैं। अब ये क्या हुआ है कि 16 मार्च को एक म्हार नेता थे, यही एक्चुअली पखुमाते जो थे, ये कहीं जा रहे थे और ऐसा माना जाता है कि ये जा रहे थे और सामने से दूसरे समुदाय के लोग यहाँ पर आए। ठीक है, तो म्हार और दूसरा जो समुदाय है वो आपका जोमी समुदाय है। ठीक है, तो जोमी समुदाय के लोग सामने से आए, ये भी इधर से गुजर रहे थे, तो शायद जिस व्हीकल से जा रहे थे, साइकिल या जो भी था, वो आपस में भिड़ते भिड़ते बचा, तो इसको लेकर के कहासुनी हो गई और कहासुनी होते होते इसमें जो है मारपीट तक बात पहुंच गई, हिंसात्मक हो गई बात, झड़प हो गई, इसमें इनकी मृत्यु भी हो गई। फिर अब क्या हुआ कि यहाँ पर यह हुआ कि शांति जो है वो स्थापित की जाए। तो 17 मार्च को इन दोनों समुदाय में क्या हुआ, शांति समझौता भी हो गया। शांति समझौता इस आधार पर हुआ कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा, जिन्होंने जो है क्या की है, हत्या की है, जिनकी वजह से हत्या हो गई है, वो पूरा मुआवजा देंगे, सब कुछ खर्चा इलाज वगैरह का सब कुछ करेंगे वो, ऐसा करके। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर हुआ, इस तरीके की घटनाएं हुई, सारा समझौता हो गया। लेकिन 18 मार्च को एक घटना घटित हुई कि म्हार समुदाय के द्वारा जोमी समुदाय को उनका झंडा फहराने के लिए रोका गया और इसमें एक बार फिर से झड़प हो गई। तो ये मामला यहां पर बहुत ज्यादा गंभीर जो है वो यहां पर होता हुआ नजर आ गया। अब जब यहां पर मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया तो यहां अब क्या किया गया है, जिला प्रशासन ने क्या किया, जिला मजिस्ट्रेट ने यहां पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 जो है यहां पर लगा दी है। और ये जो धारा 163 है, ये जिला मजिस्ट्रेट को शक्ति प्रदान करती है कि अगर वहां पर कहीं पर उसे लगता है कि यहां पर चीजें जो हैं वो अशांत हो रही हैं, अनकंट्रोल्ड हो रही हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए ये पावर दी जाती है जिला मजिस्ट्रेट को 163 के अंतर्गत। तो ये वहां पर लागू कर दिया गया। ये सारी घटना हुई, ये तो पूरी करंट सिचुएशन है। आई होप कि पूरा का पूरा मुद्दा आपको समझ में आएगा कि वहां पर हुआ क्या है। अब ऑब्वियसली अब यहां पर देखना हमें पड़ेगा कि आखिर इनके और इनके बीच में प्रॉब्लम क्या है। मणिपुर में अब जो ये जाति हिंसा हुई है, इस जाति हिंसा को समझने के लिए मणिपुर का जो जाति समुदाय है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मणिपुर के जाति समुदाय में एक समुदाय आप देखेंगे जो मैतेई है, जो कि जनजाति के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जनजाति के अंतर्गत नहीं आता, ये मैतेई है। मैतेई या मैती आप इनको लिख सकते हैं। और ये घाटी में इनका निवास है, घाटी में निवास है इनका। ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा ओपन एरिया में रहते हैं। और जो अन्य जो रेस्ट ऑफ द जो कम्युनिटी है, जो कि ट्राइबल कम्युनिटी के तौर पर जानी जाती है, तकरीबन 29 ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जिनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। 2 नृवंशीय जनजाति समुदाय हैं, उसमें डिवाइड किया जाता है इनको, यानी एथनो डिनोमिनेशंस के अंतर्गत इनको विभाजित किया जाता है। तो वो जो 2 एथनो डिनोमिनेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, एक है नागाज और दूसरे हैं कुकी चिन। अब यहां पर नागा और कुकी चिन के जो विभाजन है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यहीं पर मुद्दा है। तो अभी तक मुद्दा जो चलता था वो इनकी और इनके बीच के लड़ाई का था। अब जो मुद्दा आया है, अच्छा आपने एक घटना सुनी होगी कि पिछली जो मणिपुर में हिंसा हो रही थी, लगातार जो हिंसाएं हुई थी जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी, तो उसमें एक घटना भी घटित हुई थी कि एक समुदाय की महिलाओं को या महिला को निर्वस्त्र करके दूसरे समुदाय के द्वारा घुमाया गया था। और ये बहुत ही निंदनीय जो कार्य हुआ था, इसको लेकर के एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो है कुकी समुदाय से ही रिलेटेड वो महिला थी। अब वो कुकी समुदाय से रिलेटेड जो महिला हैं वो म्हार समुदाय में कुकी जो आते हैं उनसे संबंधित महिला मानी जाती है। तो ये भी एक पॉइंट है जो ध्यान रखना है। खैर, उस मुद्दे को छोड़ते हैं, यहां पर जो नया मुद्दा उसको समझते हैं। मैं आपको बता रहा था कि ये जो नाम लिखे हैं मैंने यहाँ पर, जियानग्रोंग, तंगखुल, माओ, मैरम, मारिंग, तराओ, ये जो है सब नागा के अंतर्गत आते हैं। ये नागा समुदाय हो गए। और कुछ दूसरे जो समुदाय हैं उनको अगर आप देखोगे तो इसमें पेती, जोऊ या जो, गंगटे, वैपी, म्हार, थादो और ये तमाम सारे जो हैं ये कुकी चिन समुदाय के अंतर्गत आ रहे होते हैं।
अब यहां पर फिर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अगर आप देखोगे तो अभी यहां जो झड़प हुई है वो किसके किसके बीच हुई है, म्हार और जोमी समुदाय के बीच में हुई है। तो म्हार और जोमी समुदाय देखिए आप इसी में आपको दोनों मिलेंगे, इसी कुकी चिन समुदाय में आपको दोनों मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे झगड़ा कैसे हुआ, यहाँ तो चलो ठीक है अलग अलग हैं दोनों और यहाँ डिमांड इस तरीके की हो रही, पर यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। यहाँ पर यह हुआ है कि ये जो ऊपर के जो 4 नाम लिखे हैं इनको जरा ध्यान से देखिए, इनमें है पेती, जोऊ या गंगटे और वैपे। ये वो समुदाय हैं जो अपनी पहचान जो है वो जोमी के रूप में करते हैं, इन्हीं को कंबाइंडली हम जोमी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अपनी पहचान किस रूप में कराते हैं, जोमी के रूप में कराते हैं। ये है जोमी ग्रुप, इनका अपना झंडा और अपनी सारी चीजें, और ये अपने आप को कुकी कहलाना पसंद नहीं करते। ध्यान रखें, ये कुकी कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन कई जगहों पर सामान्यतः ये पूरी जनजाति समूह को कुकी चिन समुदाय कहा जाता है। एक्चुअली ये जो नाम है ऐसा माना जाता है कि औपनिवेशिक शासन के समय से चला आ रहा है, औपनिवेशिक काल से चला आ रहा है, और उन्होंने अलग अलग जगहों के लोगों को इस तरीके से कुकी समुदाय के अंतर्गत रखा। तो इनका कहना है कि हम कुकी नहीं हैं, हम अलग हैं, हम जोमी हैं। ठीक है, ये अपने आप को कुकी समुदाय से दूर रखना चाहते हैं। समझ में आ रही बात। अब इसमें एक शब्द यूज हो रहा है चिन, एक इसमें शब्द यूज हो रहा है चिन। चिन के लिए बताया जाता है कि जो यहां पर आप पड़ोसी जो राज्य देख रहे हो ना, म्यांमार वाला जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, और आप देख सकते हैं कि उसी से ये मणिपुर जो है वो लगा हुआ है, मणिपुर उसी से टच्ड है। तो ऐसा कहा जाता है कि म्यांमार के चिन प्रांत से, म्यांमार में एक चिन प्रांत है, उस चिन प्रांत के लिए ये चिन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और वहां की ट्राइब्स जो हैं वो यहां पर आई हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि वहां के जो लोग थे वो कभी मणिपुर में के जो वन क्षेत्र हैं उसमें आकर के स्थायी तौर पर बस गए, तो इसलिए उनको कुकी चिन कह रहे हैं। अब उन्हीं में से जो ये वाला जो समुदाय है ये अपने आप को कुकी नहीं कहलाना चाहता, ये अपने आप को जोमी कहलाता है। तो ये हो गए जोमी। इसका मतलब देखिए, ये ग्रुप हो गया जोमी, ये ग्रुप हो गया जोमी बेटा, ठीक है, जोमी, और ये हो गए म्हार। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इनका है, बात आप समझ में आ रही है, आप इनका इनसे विरोध है, यानी ये जो ग्रुप है वो ये नहीं कहलाना चाहते। ये है मुद्दा पूरा, ये है पूरा मुद्दा, और इसी को लेकर के यहां पर झड़प हो गया। अब दोनों तौर पे अगर देखा जाए तो ये पूरे के पूरे जो ग्रुप के जो लोग हैं, इनकी जनजातीय जो क्लासिफिकेशन है और जो भाषा है और जो चीजें हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बहुत निकटता है। जैसे एक निकटता तो ये कि तकरीबन सभी मंगोलाइड समूह से आते हैं, मंगोलाइड समूह से आते हैं। ठीक है, तो ये मतलब इनका एक मंगोलाइड समूह है पूरा का पूरा, मतलब मंगोलाइड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इनका कल्चर, इनकी भाषा, परंपरा बहुत निकट से है वो भी। ठीक है, थोड़ा सा जो सेपरेशन है उस सेपरेशन को अगर हम समझने का प्रयास करें तो जैसे मणिपुर जनजाति की बात करते हैं, तो मणिपुर जनजाति पूर्वोत्तर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, म्हार जनजाति जो है वो पूर्वोत्तर में आपको देखने को मिलेगी, और पूर्वोत्तर में मणिपुर, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में आपको देखने को मिल रही। तो भारत का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है, उत्तरी पूर्वी जो हिस्सा है, वहां पर आपको देखने को मिल रही है म्हार का मतलब ये है कि उत्तर की तरफ रहने वाले लोग। और आपने देखा कि म्हार जो हैं वो चिन कुकी मिजो समुदाय से आपको देखने को मिलते हैं, उस समूह से देखने को मिलते हैं। मंगोलाइड वंश के ये भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक जगह है जिसको हम कहते हैं सिनलुंग। अब ये सिनलुंग विवादित जगह है, ठीक है, भारत के हिस्से में आती है, चाइना कहता है कि हमारे हिस्से में आती है। तो सिनलुंग से आए थे ऐसा माना जाता है, जो सिनलुंग प्रांत है वहां से मतलब होकर के यहाँ पर भारत में आए। भारत में इनकी पोजीशन क्या है कि इनको अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत लिस्टेड किया गया, रखा गया है। ठीक है, अब अगर हम इनकी भाषा की बात करते हैं तो इनकी भाषा जो है वो तिब्बती भाषा है, तिब्बती, या फिर हम उसको कह सकते हैं तिब्बती चीनी जो भाषा है, उस तरीके की भाषा यहाँ पर ये प्रयोग होती है। तिब्बती चीनी जो भाषा है वो भी ये लोग प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर आप मतलब बेसिक इनका जो रूट है वो तिब्बती चीनी भाषा परिवार है, वहां उस परिवार से लोग बिलोंग करते हैं। लेकिन भारत में जो भाषा ये बोलते हैं वो तिब्बती बर्मी जो भाषा है, म्यांमार वाली जो भाषा है, उसको बोलते हैं, जो कि कुकी चिन समुदाय की एक सामूहिक भाषा के तौर पर जिसको हम लोग जानते हैं। तो तिब्बती बर्मी भाषा, ये जो भाषा है, ये भाषा कंबाइंडली अगर आप देखेंगे
तो कुकी चिन जो समुदाय है, कुकी चिन जो समुदाय है उसकी भाषा के तौर पर इसको जानी जाती है। किसान, कृषक, मतलब इनकी आजीविका के तौर पर प्रमुख पेशा अगर देखा जाए तो ये कृषक हैं, ज़्यादातर किसान हैं इसमें से, ठीक है। खेती किसानी करते हैं, क्या नाम है, फसल उगाते हैं, कटाई करते हैं, बुआई करते हैं, ठीक है। इस तरीके की परंपरा में संलग्न रहते हैं। धार्मिक वास्तविक आस्था की बात करें तो शुरुआती इतिहास में अगर आप देखोगे तो ये दिखाई देंगे कि ये प्रकृति के उपासक हैं, ठीक है। जो जैसे वनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं तो वनों की उपासना करते हैं, जो प्राकृतिक चीजें उन सब चीजों के ये उपासक हुआ करते थे। लेकिन क्योंकि औपनिवेशिक समय में इनको जो है टारगेट किया गया और बहुत सारे लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया, तो आज के समय में अगर आप देखेंगे तो ये ईसाई धर्म के परिवर्तित, मतलब ये तमाम सारे लोग जो लोग हैं वो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए। तो इनकी धार्मिक आस्था अब कैसी है, ईसाई संप्रदाय की है, ईसाई धार्मिक आस्था से लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनमें अपनी एक शासन की प्रणाली भी निजी तौर पर डेवलप होती है। कबीलाई सिस्टम है इनका, इनके कबीले का जो प्रमुख होता है उसको लाल कहते हैं, जो लीडर होता है उसको लाल के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें, तो ये हो गई म्हार के बारे में। अब अगर हम जोमी के बारे में बात करते हैं तो जोमी जो है वो चिन, मिजो, कुकी, इस तरीके के जो ट्राइब है, समुदाय है, उनका ग्रुप है जोमी, मैंने आपको बताया उस समुदाय को बिलोंग करते हैं। तिब्बती बर्मी समूह की ये भी हैं, इनकी भी मंगोलाइट स्वरूप है, भाषा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। पूर्वोत्तर में अगर आप देखेंगे तो उत्तरी पश्चिमी म्यांमार का जो इलाका है, बांग्लादेश का जो चटगांव पहाड़ी जो रीजन है, वो जो पहाड़ी रीजन है उस पहाड़ी रीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और असम में इनकी उपलब्धता आपको देखने को मिलती है। तो ये सब यहाँ भारत में इस तरीके से उपस्थित है। इनकी जो भाषा है इनको कुकिश भाषा बोला जाता है, कुकिश भाषा, कुकिश लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि कुकी भाषा के तौर पर या कुकिश लैंग्वेज के तौर पर इनकी लैंग्वेज है, जो कुकी चिन के तौर पर भी जानी जाती है, या मिजो कुकी चिन के तौर पर जानी जाती है, या सिर्फ कुकी नागा के तौर पर जानी जाती है, ऐसी इनकी भाषा है। धर्म में इनके साथ भी वही है, ये भी प्रकृति के उपासक हैं, ये भी अब कन्वर्टेड ईसाई धर्म में है। अगर आप देखा जाए तो ईसाई धर्म अब इनके पास में है। पूर्व में इनके इतिहास में भी देखने को मिलता है कि एक सामान्य, जैसे एक मानव के तौर पर जो प्रकृति उपासक होते हैं वो उपासक के तौर पर यहाँ पर रहते थे। आत्माओं, प्रकृति में, सोल में विश्वास करना, प्रकृति में विश्वास करना, ऐसे करके इनकी भाषा रहती है, ठीक है। इनका धर्म रहता था, तो ये इनका विश्वास है जोमी। तो मेरे ख्याल से आपको जोमी और इसमें जो है जो म्हार है उसमें डिफरेंस जो था मैंने आपको जो बताया वो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, और रिसेंट का क्या मुद्दा है वो मुद्दा भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम यहीं तक रोकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा, आपके मन में क्या विचार हैं, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं, संपूर्ण बैच की आज अंतिम तिथि है। हाँ, मतलब आज जैसे बैच शुरू हो चुका है, अंतिम तिथि नहीं है, अभी आप इसको इनरोल करा सकते हैं। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसमें आपको टीचर्स के द्वारा मेंटरशिप मिलेगी। मेंटरशिप आपको तुरंत 1 हफ्ते में अलॉट कर दिया जाएगा। आप कभी भी अपने मेंटर से संपर्क कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आंसर राइटिंग के सेशंस डेली बेसिस पे आपको इसमें दिए जाते हैं। बेसिक से पूरी क्लास शुरू होगी, हर कुछ तरीके की सहायता रहेगी। प्रीलिम्स के लिए अलग से क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर निःशुल्क रहने खाने की व्यवस्था सब कुछ रहेगी, आप यहीं पर आकर करिए। प्रीलिम्स से 2-3 महीने पहले हम आपको यहाँ पर बुला भी लेंगे, तो अगर आपका परफॉर्मेंस पढ़ाई के दौरान सही है तो, ठीक है। तो सारी सुविधा हम आपको दे रहे हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।